हुनर हो तो कामयाबी देर सवेर मिल ही जाती है। यह डायलॉग बॉलीवुड एक्टर जॉनी लीवर पर एकदम फिट बैठता है। जॉनी लीवर ने अपनी जिंदगी में कई मुश्किल दौर देखे हैं, लेकिन ऐसे में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह रही कि वह अपनी कॉमेडी करने के हुनर के साथ आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन के तौर पर दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। जॉनी लीवर की कॉमिक टाइमिंग और उनका दिलखुश अंदाज लोगों को स्क्रीन पर नजर टिकाए रखने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसे में आइए हम आपको जॉनी लीवर के कामयाबी के सफर की कहानी सुनाते हैं। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को एक तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। उनका असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। जॉनी लीवर के पिता हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लांट में काम करते थे। जॉनी लीवर सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई कर पाए थे। दरअसल परिवार की आर्थिक हालात ठीक नहीं थी। उनके पिता परिवार पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि पापा अधिकतर समय नशे में ही रहा करते थे। उनको शराब पीने की लत थी। दिन भर दोस्तों के साथ बाहर ही रहते। परिवार की मुश्किलों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। पापा के एक बड़े भाई थे जो हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, लेकिन सभी का खर्चा उठाना किसी एक के बस का नहीं था। इसी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और छोटा मोटा काम करना शुरू किया। सितारों की मिमिक्री कर पेन बेचने का काम किया। फिर जॉनी ने पेन बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत में पेन बेचकर वो दिन के 5 से 6 रुपए कमा लेते थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ लोगों को मिमिक्री करते देखा। ये देख वो बहुत प्रभावित हुए और मन बनाया कि वो ये करेंगे। एक दिन वो पेन बेच रहे थे कि तभी उन्हें मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो बॉलीवुड सितारों की मिमिक्री कर पेन बेचें। उन्होंने शुरुआत दादा मुनि अशोक कुमार की एक्टिंग से की। लोगों को उनका काम पसंद आया तो कुछ हैरान भी हुए, लेकिन पेन बेचने का धंधा बहुत तेजी से चल गया। दिन की कमाई 400 से 500 तक पहुंच गई। जिस शख्स ने उन्हें ये काम सौंपा तो वो भी इस बात से हैरान रह गया, क्योंकि कोई भी ग्राहक उसके पास जाता ही नहीं था। सभी जॉनी से ही पेन खरीदने लगे। पेन बेचने का काम छोड़कर जॉनी लीवर ने फैक्ट्री में काम करने का फैसला लिया। जॉनी लीवर के पिता हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करते थे। कुछ समय बाद जॉनी लीवर ने पिता की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। एक बार कंपनी में एक फंक्शन रखा गया था जिसमें जॉनी को कॉमेडी करने को कहा गया। इस फंक्शन में जैसे ही जॉनी स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने हाथों में माइक लिया, वैसे ही उन्होंने कंपनी में मौजूद सभी लोगों की मिमिक्री करना शुरू कर दिया। यह देख कंपनी के बॉस तक जोरों से ठहाके लगाने लगे और तभी से सभी उनके नाम के पीछे लीवर लगाने लगे। ऐसे वह जॉन राव से जॉनी लीवर बन गए। जॉनी लीवर के अंदर के मिमिक्री कलाकार को प्रताप चंद और राम कुमार ने पहचाना और उन्हें स्टेज शो पर काम करने का मौका दिया, जहां से उनकी कॉमेडी का जादू चलता गया। 1982 में उन्हें मशहूर संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी और अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। इसी तरह एक स्टेज शो के दौरान सुनील दत्त ने जॉनी लीवर के टैलेंट को समझते हुए अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता में एक रोल दिया, जिसके बाद उन्हें कई छोटे मोटे रोल मिलते चले गए। उस समय उन्होंने एक ऑडियो कैसेट कंपनी के लिए भी काम किया, जो हंसी के हंगामे नाम का कार्यक्रम बनाते थे, और ये कार्यक्रम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिट रहा। अब तक जॉनी लीवर स्टेज और फिल्मों में कई छोटे छोटे रोल कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं की थी। फिर उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे और निर्देशक आए हुए थे। वहां भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और निर्देशक गुल आनंद ने उन्हें फिल्म जलवा के लिए रोल ऑफर किया। फिल्म जलवा की सफलता के बाद उन्हें खुद को औपचारिक रूप से भी हास्य कलाकार के रूप में स्थापित किया। उसके बाद उन्हें कई बड़ी फिल्मों में काम मिलने लगा। जाहिर है पेन बेचने से लेकर एक बेस्ट कॉमेडियन बनने तक का सफर जॉनी लीवर के लिए आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उनके मेहनत और उनकी कलाकारी ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि वे आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा वह मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के अध्यक्ष भी हैं।